यकीन, एतमाद, हौसला जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी डगमगा ही जाता है। पर ऐसी शख्सियत भी है जिनकी जिंदगी की किताब के किसी भी पन्ने पर ना तो डगमगाना लिखा है, ना ही नाकामी, नाउम्मीदी का कोई भी आसार नजर आता है। जो मोहब्बत को अपना हथियार समझती है, सेरेब्रल पॉल्सी का मर्ज लिए पैदा तो जरूर हुई थी, पर आंखों में टिमटिमाते तारों की तरह सपनों के साथ 5 साल की उम्र से ही ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू किया और हर एक का नजरिया बदल दिया। भारत की पहली मिस व्हीलचेयर का खिताब पाया, अदाकारी में नाम कमाया, बतौर राइटर, डायरेक्टर, पेंटर, फिल्म और थिएटर जगत का जाना माना नाम है दिव्या अरोड़ा। रास्ते जितने भी है सब जाते हैं मंजिल की तरफ, शर्ते मंजिल है मगर झूमते गाते चलिए और अपनी परवाज को मुकम्मल बनाते चलिए। एक नई परवाज के साथ हम आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो हर एक फन में माहिर है। फनकारी का हर एक पहलू उन्होंने बखूबी देखा है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन का हो, चाहे वो थिएटर का पहलू हो, या फिर चाहे एज ए लिरिसिस्ट इन्होंने अपना काम अंजाम दिया हो। हर एक फनकारी से ये बखूबी वाकिफ है और साथ ही साथ हर एक के लिए प्रेरणा है और हर एक को इंस्पायर कर रही है अपने जुनून से, अपने जज्बे से, अपने लगन से। इन्होंने हमेशा साबित कर दिया है कि इंसान अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। आइए मिलाते हैं आपको आज की परवाज में उसी खास शख्सियत से जिनका नाम है दिव्या अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया। आपको देखकर ही वो प्रेरणा मिलती है, ऐसा जुनून अंदर आता है कि सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। क्यों छोटी मोटी बातों को लेकर हम अपने आप को चिंतित करते हैं, निराश करते हैं, जबकि अगर हम ठाने हम सब कुछ कर सकते हैं। सबूत आप हमारे सामने। एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज ए लिरिसिस्ट, मतलब कोई एक फील्ड नहीं है जिसमें आप सक्षम नहीं हैं। कैसे दिमाग में ये सब चीजें आप करती हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है आपके अंदर जो हमेशा आपसे ये कहती है कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल? एक पावरफुल माइंड जो एक बहुत ही क्रिएटिव है और वो शायद ऑक्सीजन पे नहीं, एक क्रिएटिविटी पे जिंदा है जी। तो उसे जिंदा रखने के लिए ये सब जरूरी है। बिल्कुल सही। और आपने काफी लंबा सफर तय किया अपनी क्रिएटिविटी को लेकर। दिल्ली से मुंबई तक का सफर बहुत अनुभवी रहा। हाँ, काफी कुछ आपने सीखा और जिंदगी ने और भी पहलुओं से आपको वाकिफ कराया। कई लोग मिले, इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमाया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। संजय लीला बंसाली की गुजारिश में मेन काम तो आप ही का था। ऋतिक रोशन को आपने पूरा का पूरा उनके कैरेक्टर उसमें उनको ढाला। सो काफी कुछ किया है आपने। थिएटर प्लेज आपकी बहुत फेमस है, द मेलोडी ऑफ लव, टॉम ऑल्टर, जिसमें खुद भी आपने टॉम ऑल्टर अहम किरदार में थे, आप भी उसमें थी एक अहम किरदार में। उसके कितने सारे शोज हुए, माय गॉड, मतलब 75 शोज हुए हैं, 75 प्लेज आपने किए हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है आप में? सी इट्स हार्ड टू बिलीव। जो मुझे हरना है वो मैं हरती हूँ, चाहे जो भी हो। एक बार ठान लिया है तो हरना है। लोग कहते हैं जिद्दी हूँ, हाँ हूँ, लेकिन जिद्दी में और कामयाबी में बहुत बारीक अंतर है। अगर वो इंसान कामयाब होता है तो लोग बोलते हैं बहुत मेहनती है, और वही अगर इंसान कामयाब ना हो तो उसे जिद्दी बोलते हैं। तो ये एक अपनी सोच है, आपको जिद्दी होना है या मेहनती। और सपनों की तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपने जितने भी सपने देखे उनको आपने एक एक करके पूरा कर लिया। दिल्ली से मुंबई का सफर बड़ा कठिन था। मुंबई एक फाइनल डेस्टिनेशन आपकी। हाँ, और जैसे हर एक एक्टर, हर एक मीडिया पर्सन, चाहे वो जहाँ भी हो, उसके लिए मुंबई एक
सपनों है नगरी है, यहाँ पर टिमटिमाते तारे हैं, लेकिन दूर से वो दिखते ही हैं। यहाँ पर आके जो एक लड़ाई है वो कोई नहीं देखता। लड़ाई, किस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं? जिंदगी के साथ लड़ाई? जिंदगी की लड़ाई, अपने आप को साबित करने की लड़ाई। आपने काफी साबित किया खुद को, लेकिन कभी कभी लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद कहीं ना कहीं वो दिमाग में है, कभी कभी निराश होते हैं आपके फिल्म गुजारिश के लिए आपने काफी कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो जरूरी भी होता है, क्योंकि इंसान हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करता, और वो भी खास तौर पे जब उसकी एक शुरुआत हो रही हो। और एक मेंशन क्रेडिट्स में अच्छा लगता है। इंसान ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है। जिसने अच्छा नहीं किया उसके साथ खुद भी अच्छा नहीं होता है, और वो शायद कहीं ना कहीं आज भी सनी लीला बंसाली जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्हें इंडस्ट्री भगवान से कम नहीं समझती, उनके मन में कहीं ना कहीं चुपता होगा आज भी। और एक्टर्स की कोई गलती नहीं है, इसीलिए शायद आज जो उनका मानसिक तनाव है अपनी फिल्म को लेकर, शायद वो उसी का ही एक कर्मा है। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है, उसके बावजूद भी आप लगी हैं। आप प्लेस कर रही हैं, और सिनेमा की तरफ आपका ध्यान जो है ये बहुत पहले से ही था। अगर हम बात करें आपके कॉलेज के ज़माने की, हाँ, तभी से ध्यान था, और ज़ुबानें सीखने का बड़ा ईगर थी आपकी, हर एक भाषा आपको आनी चाहिए। और यही एक नतीजा है कि वो जो मेलोडी ऑफ लव है, एक फ्रेंच प्ले जो कई सारी भाषाओं में, आई गेस 75 भाषाओं में या 74 भाषाओं में ऑलरेडी उसको अडेप्ट किया गया था, उसको बनाया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन आपने पहली बार पहल की इंग्लिश में उसको करा और मंजर आम लाया। काफ़ी पॉपुलर प्ले। आई मीन सिनेमा की तरफ आपका ये जो रुझान है ये कैसे आया बचपन में ही? मैंने अपनी पहली फिल्म की थी 5 साल की उम्र में। ओह सुपर। और वो भी सिपी बैनर के साथ, जैकी श्रॉफ जी के साथ मैंने किरदार निभाया था। और उस टाइम भी कोई इंसान ने बोला था कि इनकी आँखों में सितारे हैं। किन्होंने बोला था आपकी आँखों में सितारे हैं? उनके टीम में से थे, शूट के दौरान, कि ये लड़की सिनेमा के लिए ही बनी है, इसकी आँखों में सितारे हैं, ये वहीं पर ही जाएगी। और उस टाइम किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन वो बात मेरे मन में बैठ गई। ओ 5 साल की उम्र में वो बात मन में बैठ गई। हाँ कि मुझे अब कुछ तो करके दिखाना है, करना तो है। तो बस वही एक जुनून के साथ आगे बढ़ती चली आई। हाँ, मेरे को वो दिन भी याद है जब स्कूल में असेंबली होती थी और मेरे को स्टेज पे जाने से बुखार आता था। स्टेज पे जाने से अब डरती थी तब? एक वो भी लम्हा था जब मुझे स्टेज पे जाने से, बोलने से, माइक्रोफोन से मैं हो बहुत नर्वस होता था। लेकिन बाद में आपने क्या काबू पा लिया कि बस ऐसे परवाज, ऐसे उड़ान आपने भर ली कि सब बड़े बड़े लोगों को आपने हक्का बक्का कर दिया। और टॉम ऑल्टर वो आपके लिए फादर फिगर है। कितना मुश्किल था फिर जब वो नहीं रहे, फिर प्लेस को कैरी फॉरवर्ड करना उनके बगैर? जैसे एक कश्ती को उसका चलाने वाला नहीं मिलता और वो बीच में रहती है
अभी 2.5 महीने हो गए हैं टॉम साहब को हमारे बीच नहीं रहते हुए, और उनका एक बहुत बहुत प्यारा प्ले उन्होंने जो सिर्फ हम दोनों ही ने लिखा था, वो अब एक अनाथ की तरह है। लेकिन उनके आखिरी लफ्ज़ थे उनके पूरे होने से पहले 2 हफ्ते पहले, जो उन्होंने मुझे बोले थे, मैं हूँ जो अपनी बेटी मानते थे, मैं रहूँ ना रहूँ, ऐसे मत रहूँ। तो उनका एक ये ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए, या उनकी एक लेगेसी जिसे मैं आगे ले जाऊंगी। जी मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, एक बहुत करीबी इंसान थे। एक रिश्ता जो हमने 15 सालों में बनाया था, लेकिन समय हो जाना है, किसी को पहले और किसी को बाद में। गालिब साहब, जिसकी शायरी बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती है, उसे आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत कदरदान है आप उनकी, और आप गालिब साहब को बहुत ही मानते हैं, उनकी शायरी बहुत पसंद करते हैं। ये भी एक टॉम साहब का इन्फ्लुएंस है, जिन्होंने मेरे को उनसे वापस करवाया, और मानना है दर्द मिन्नत हंसे दवा ना हुआ, मैं अच्छा ना हुआ तो बुरा में ना हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा है, जिंदगी की हकीकत बयां करती हैं। शायद इसी वजह से ये जो गालिब साहब के अल्फाज हैं, उनकी शायरी आपके दिल के बहुत करीब है। बहुत ज़्यादा। उर्दू से बड़ा लगाव है आपको, सुना है मुझे? हाँ। और बहुत प्यारे उर्दू शब्द तो आपने अभी भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ, बहुत बेहतर तरीके से आपने हमारे सामने रखा। मुझे उस हर चीज़ से प्यार है जिसे रोमांस कहते हैं। यस ऑफ कोर्स। और रोमांस बोले तो उर्दू से बढ़कर कोई प्यारी जुबान नहीं है। क्या बात है, बहुत कमाल का कहा आपने। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप में वो मज़ाहियापन भी बहुत बेहतर है, और हमने ये भी सुना है कि आप जो है बहुत अच्छी मिमिक्री भी करती हैं। सेट्स पे जब आप होती हैं तो सबको हंसाती हैं, और किसी को लगता ही नहीं है यार कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इनके अंदर ये भी कैसे हैं। जब कोई उदास होता है, उसके उदास चेहरे पर आप मुस्कुराहट बिखेरने का काम करती हैं, ये फन भी आप में। हाँ, एक्टर्स से तो आप बखूबी वाकिफ है, सारे एक्टर्स को आपने अच्छे से परखा है। संजय दत्त आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग, इमोशनल इंसान लगते हैं। ऋतिक रोशन के साथ आपने काफ़ी टाइम गुजारा। अगर ऋतिक रोशन ने बेहतर तरीके से गुजारिश में किरदार निभाया है तो आई गेस वो आप ही की वजह से। प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी में एक अलग तरह का लहजा किरदार निभाया, काफ़ी कुछ उन्होंने आपसे सीखा। हम इंसान इसीलिए बने हैं, एक दूसरे से सीखना और एक दूसरे को लेना देना। मेरी वजह से उनके एक्टिंग में अच्छा हुआ, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत प्रिविलेज था मानना है। मैं तो एक जरिया थी, मेहनत उनकी थी, मंजिल उन्हें पानी थी, मैं तो एक सिर्फ रास्ता था। क्या बात, बहुत खूब लाइन। आपसे ये भी कहा जाता है कि इमोशंस को बहुत बेहतर तरीके से आप सामने लाती हैं, जिसके लिए आपको NSD से अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड से आप सम्मानित हुई है, कई सारे पुरस्कार आपने जीते हैं। खैर, पुरस्कारों को एक तरफा करते हुए जो बस आपने हमेशा ये रखा है कि पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्यार ही प्यार फैलाना और अपने पैशन को, जुनून को आगे बढ़ाना है और दूसरों तक भी लेके जाना है। कभी कभी आप इंडस्ट्री से नाराज़ भी हुई हैं, खफा भी हुई हैं, कहीं कहीं आपको ये लगा कभी किसी मोड पे कि इंडस्ट्री को जो आपको देना चाहिए था वो आपको नहीं दिया। लगता है ना, कभी कभी एहसास होता है जो आपको हुआ है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कई लोगों ने आपका कभी इस्तेमाल किया और बाद में पूछा भी नहीं। कुछ सवालात हैं जो उनसे पूछना चाहती हैं आप, या नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, अपना लक्ष्य पाना है? वो भी एक ऑप्शन है कि जैसे हाथी होता है, मैं तो बहुत पतली हूँ,
पर बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं तो एक कीड़ी की पैसी भी नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं हाथी है वो अपनी मस्ती में चलता रहता है, और जो मेरे को डॉगी बहुत पसंद है, लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो शोर मचाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। अब या तो उनको रुक जाए और उनसे सुने, और या अपनी मस्ती में चलता रहे, तो ठीक है, मैं चलती रहूँगी जब तक है जान। यस। लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगी कि जो गलत मेरे साथ हुआ वो औरों के साथ ना हो। क्या गलत जो आपके साथ हुआ, मैं चाहूंगी कि आप उसको डिस्क्राइब करें, किस तरह से कभी कभी लगा आपको कि आपका इस्तेमाल हुआ? एक तो इंडिया में जो मेरी तरह होते हैं, खास स्पेशल लोग, हम कहते हैं, वी वोंट से डिसेबल, वी से स्पेशल पीपल। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारी नई मोदी सरकार ने हमारा नाम बदल दिया है। पहले अपाहिज होता था, फिर विकलांग हुआ, अब उसी शब्द को ग्लोरीफाई किया है और दिव्यांग हो गया है वो। कहीं ना कहीं मेरा नाम जोड़ा है उन्होंने, जोड़ दिया है हाँ। उसमें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा बहुत और भी दिव्यांग हैं जिन्हें नाम बदलने से नहीं फर्क पड़ता। उनका जो सोशल सपोर्ट है वो नहीं है। यहाँ पर लोग समझते हैं व्हीलचेयर पे है, हाँ, इसको क्या मालूम होगा। एक अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो उनके लिए लाइफ है वो एक दायरे में होती है, लेकिन मुझे उस दायरे से बाहर आना है। और आप काफी आगे आ चुकी हैं, आपने ये साबित किया है टाइम एंड अगेन। मुझे उसमें फना होना है जो दायरे सोसाइटी ने बनाए हैं। मुझे हर एक मोड़ पर मुझे रिप्रेजेंटेशन होना मांगता है। अगर वो एंटरटेनमेंट है या मीडिया है जो मेरा फेवरेट है, और चाहे वो एजुकेशन हो, हर जगह हमें भी इंसान समझना चाहिए। जब तक हमें वो रुतबा नहीं देंगे, बराबरी का स्टेटस नहीं देंगे, तब तक तो अफसोस होता ही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। आपने मास्टर्स किया, आपकी लैंग्वेज, आप हर एक लैंग्वेज में माहिर है? हाँ, वो एक शौक था। ओके, शौकिया तौर से। और बहुत किस्मत वाले होते हैं जो अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना पाए। लिखना मेरा एक शौक था, आज वही शौक के द्वारा मैं एक राइटर हूँ। ऑब्वियसली, और आप एक और फिल्म आप डायरेक्ट करने वाली हैं। सो जैसे आपने कहा रोम कॉम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपका बेस्ट जॉनर है। हाँ। क्योंकि रुलाना बहुत इजी होता है लोगों को, लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल है, ये आपका मानना है? वही तो लाइफ है, हंसते हंसते आए थे, हंसते हंसते जाना है। नाइस। सो क्या है उसमें, क्या कुछ आपने उसमें डाला है, दिखाने की कोशिश की है आपने? और यू आर आल्सो प्लेइंग वन ऑफ द रोल्स? यस, वो इसीलिए भी क्योंकि मेरा मानना है अगर रानी मुखर्जी ब्लैक में किरदार निभा सकती है, अगर विद्या बालन ब्लू में निभा सकती है रोल, तो जिसमें असली में टैलेंट है और जो वो जिंदगी हर पल वैसे ही जी रही है, तो वो क्यों नहीं है? आपके जज्बे को सलाम करना चाहिए।
आपके अंदर जो जुनून है, जो हौसला है, वाकई में आप सही मानों में बहुत बेहतर तरीके से अपनी परवाह जी रही हैं। आई मीन यू आर सो ट्रू एंड वेरी गुड एट हार्ट। और इस तरह का जुनून आपके अंदर है जो हर एक को ललकार सकता है कि भाई उठो, कुछ करो। कहाँ हो? ऑब्वियसली नींद में सोए हैं। इसी तरह से आपकी प्ले चलते रहे, इसी तरह से आपकी राइटिंग चलती रहे, इसी तरह जज्बा और जुनून आप में जगता रहे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आई होप मैं आती रहूं। यस ऑफ कोर्स। और हमारी गुफ्तगू ऐसे चल। और यही एक गालिब साहब का एक शेर है गुफ्तगू पर। आप बोले हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। वाह वाह। आपके फेवरेट शायर गालिब साहब। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रवास बेहद पसंद आ गया होगा। अब आप जिंदगी को नहीं कोसेंगे, बल्कि आप हौसला उमंग अपने अंदर जगाए रखेंगे और ये सोचेंगे कि हर एक चीज़, हर एक काम दुनिया में संभव है। चाहे कितनी रुकावटें आपके सामने आए, फिर भी अगर आपने मंजिल पानी है तो उस मंजिल को अपने हौसले की बुलंदियों के साथ आप पाएंगे, जिस तरह दिव्या अरोरा ने पाया है। और अभी भी सफर इनका जारी है, अपनी परवाज़ जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम मिलेंगे जरूर एक नई परवाज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।